हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट। क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। द कैपिटल अकाउंट ऑफ 1st April 2016 एज एक्स 5 lakh rupees and rupees y rupees 4 lakh. The partner are allowed interest on capital 5% per annum. The drawing of the partners during the year ended 31st March 2017 amount 72,000 and 50,000 respectively. The profit for the year before allowing interest on capital and salary of Y rupees 5,000 per month. Amount of rupees 8 lakh. 10% of the divisional profit is to be set aside as a general reserve. तो बेटा क्वेश्चन में एक्स और वाई दो पार्टनर है, उनका जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो वो 7:3 है। प्रॉफिट आएगा तो भी 7:3 में बटेगा और लॉस आएगा तो वो 7:3 में कंपनसेट करेंगे। जो कैपिटल है, एक्स ने 5 लाख रुपए लगाई है, वाई ने 4 लाख लगाई है। जो पार्टनरों को इंटरेस्ट दिया जाएगा उनकी कैपिटल पे, यानी 5 लाख रुपए पे 5% और 4 लाख रुपए पे भी 5% इंटरेस्ट दोनों को दिया जाएगा। ड्राइंग जो है पार्टनर ने करी है, एक ने 72,000 की करी है, एक ने 50,000 की करी है, मगर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड ऐसी बनाई नहीं है, कुछ ऐसा लिखा नहीं है। तो जो पार्टनर ने ड्राइंग करी है उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है, कोई डीड नहीं है। प्रॉफिट जो है आपको निकालना बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट पे निकालना। जो प्रॉफिट है वो क्या है, बिफोर वाले केस में है, जिसमें आपने वाई को 5,000 रुपये सैलरी देनी है और जो प्रॉफिट आया है वो 8 लाख रुपए का है। मगर जो प्रॉफिट है 8 लाख रुपए का, उस नेट प्रॉफिट में से बोल रहा है कि 10% जो है आपको जो है प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट, वो क्या करना है, जर्नल रिजर्व में बांट देना है। तो लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ऑफ वाई रुपीज 5,000 पर मंथ अमाउंटेड रुपीज 8 लाख। जो मतलब आप पहले जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आप सैलरी और इंटरेस्ट निकाल देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 10% आप जनरल रिजर्व निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। फटाफट देखते हैं हम और आप क्वेश्चन को। तो बेटा ये हमारे पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। तो हमारे को क्लियर सी बात पता है कि इसमें प्रॉफिट हमारे पास कितना है, जो नेट प्रॉफिट आया है हमारे पास, तो हम प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं ना, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट हमारे पास 8 लाख है। ये क्लियर है, ये बात समझ आ गई। अब बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है बेटा। एक की कैपिटल कितनी है, 5 लाख है और दूसरे की कैपिटल है 4 लाख। तो 5 लाख पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा लो। भाई 5 लाख रुपए है, अगर हम 5 लाख रुपए है, 5 लाख का 5% क्या होता है, सीधी सीधी सी बात है, 5 लाख का 5% होता है 25,000। कितना होता है, 25,000। और ऐसे ही 4 लाख का 5% कितना होगा बेटा, ठीक है, ये तो आपको आता ही है, वो हो जाएगा 20,000। क्लियर है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो मिलेगा एक्स और वाई को, वो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई को कितना मिलेगा, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को। तो एक्स को मिलेगा 25,000 और वाई को मिलेगा 20,000। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि बोला हुआ था कि कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देना है। तो एक्स ने आपके, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक्स ने 5 लाख रुपए लगाया है तो 5×5 = 25 हो गया 1000, क्योंकि 5/100 लगा के, और इसने 4 लाख है तो इसका 20,000 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि जो भी प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट में से इन सारी चीजों को माइनस करके जो पैसा बचे उसमें से जनरल रिजर्व देना है। यानी जो हमारे पास प्रॉफिट है क्वेश्चन में वो कितना है, हमारे पास प्रॉफिट तो क्वेश्चन में कितना है बेटा, हमारे पास प्रॉफिट क्वेश्चन में है 8 लाख रुपीज। ये बोला है ना क्वेश्चन में। इस 8 लाख रुपए में से क्या माइनस करना है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का 25,000 रुपए का कैपिटल माइनस करना है, प्लस दूसरे का 20,000 का। दो चीजें तो ये माइनस करनी है। और तीसरी चीज क्या माइनस करने को बोला है क्वेश्चन में, जो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, बोला है कि सैलरी भी माइनस करनी है। और वाई की सैलरी कितनी है, वाई की सैलरी है 5,000 पर मंथ। तो वाई की सैलरी भी दे दो वाई को, भाई वाई को क्या दे दो, सैलरी दे दो, वाई सैलरी। जो वाई को हम सैलरी देंगे वो कैसे देंगे भाई, 5,000 रुपीज पर मंथ है ना, क्वेश्चन में लिखा है ना वाई की सैलरी। तो 5,000 × 12, तो जो वाई को सैलरी है वो कितनी हो जाएगी,
60,000 रुपये वाई की सैलरी हो जाएगी और 25 और 20 45,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी टोटल हमारे को 80,000 में से कितना माइनस कर देना है, ये वाला सारा माइनस करने को बोला हुआ है। वो 8 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, तीनों चीजें माइनस करेंगे, 25,000, 20,000 और 60,000, यानी 8 लाख रुपीज में से आप कितना माइनस करेंगे, 1,05,000। ठीक है, तो 1,05,000 जो 80 8 लाख में से 1,05,000 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा क्या, आपका बच जाएगा बेटा 69, यानी 6,95,000, ये रुपये आपका अमाउंट बचेगा। कितना बचेगा, 6,95,000 रुपीज। और 6,95,000 रुपीज जो आपका अमाउंट बचेगा, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है उस अमाउंट में से लिखा है ना 10% डिविजुअल प्रॉफिट टू बी सेट असाइड द जनरल रिजर्व। ये सब खर्चा देने के बाद, सैलरी कमीशन सब कुछ देने के बाद 10% आपको जनरल रिजर्व में भी देना है। तो किसका जनरल रिजर्व में देना, इस 6,95,000 का 10% आप जनरल रिजर्व को दे दो। तो कितना दे दोगे आप जनरल रिजर्व को दोगे, आप दे दोगे 69,500 रुपीज। आपका अमाउंट कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो आपका क्या क्या गया बेटा, एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया दोनों को 5%, 5%, एक आपने सैलरी दे दी 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपये, और तीसरी चीज आपने क्या दे दी, टू जनरल रिजर्व। क्या दे दिया, टू जनरल रिजर्व। जो क्वेश्चन में बोला होगा वो आपको दे देना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो बचेगा वही आपके प्रॉफिट में बटेगा। तो आपने दे दिया 69,500, ये आपने दे दिया जनरल रिजर्व। अब आपके पास जो पैसा बचा, ठीक है, अब जब ये सारा दे देंगे तो आपके पास 8 लाख में से जितना पैसा बचेगा उसको आप क्या करेंगे, उसको आप किस रेशो में बांटेंगे, 7:3 में दोनों को बांट देंगे। तो किस रेशो में बांटेंगे, 7:3 में। तो 8 लाख रुपीज में से 8 लाख में से आपने क्या करा, 6,95,000 बचा था ना भाई। 8 लाख पहले तो देखो क्या था, ये 8 लाख था, 8 लाख में से आपने 1,05,000 माइनस करा तो क्या आया, 6,95,000 रुपीज आया। क्लियर है इतना? अब 6,95,000 में से आप 69,500 को भी माइनस कर दो। कितने में से, 6,95,000 में से क्या माइनस कर दो, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 69,500, तो माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 6,25,000। क्या बचा, 6,25,000। और 6,25,000 में से आप दोनों को रेशियो बांट दो। 6,25,000 का क्या करोगे आप, 6,25,000 में से बांट दो। किस रेशियो में बांटोगे, एक को बांटोगे 7/10। ये किसको बांट रहे हो, 7/10 तो आप दोगे किसको, एक्स को दोगे। और जो वाई को दोगे वो कितना दोगे, 6,25,000 का, एक्स को तो दे दिया 6,25,000 का 7/10, और इसको क्या देंगे, इंटू 3/10। जब दोनों को देंगे तो आपका एक्स के पास कितना पैसा जाएगा, एक्स के पास तो जाएगा आपका 4,37,850। कैलकुलेट कर लेना। और जो वाई है, वाई के पास कितना जाएगा, जब आप उसको 3:10 के हिसाब से देंगे तो आ जाएगा 1,87,650 रुपए। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, अमाउंट पता लग गया किस हिसाब से बांटा है। ठीक है, तो किस रेशियो में बांटा है हमने अमाउंट, तो हम यहाँ लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर किस रेशियो में करा हमने, 7:3 में। ये ध्यान रखना 7:3 करा है। तो हमारा जो एक्स को जाएगा एक्स के करंट अकाउंट में, और ये वाई के करंट अकाउंट में जो जाएगा पैसा, एक्स के करंट अकाउंट में कितना जाएगा, 4,37,850, और एक्स वाई के में जाएगा 1,87,650। क्लियर है? और फिर बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, यहाँ पे भी बैलेंसिंग कर देंगे। तो बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 8 लाख की, यहाँ पे भी ये 8 लाख की क्लियर आ जाएगी। ठीक है, वापस से समझ लो। नेट प्रॉफिट कितना था, 8 लाख रुपीज था, जिसमें हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल बांट दिया 5%। एक को 25,000 गएगा, एक्स को 25, वाई को 20। फिर हमने वाई को सैलरी दे दी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई को सैलरी। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई वाई को आप सैलरी दे दो 5,000 के हिसाब से, तो हमने वाई को क्या दे दी, सैलरी दे दी। इसके बाद क्वेश्चन में वापस लिखा है जितना भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से सारे खर्चे निकालने के बाद, क्या क्या खर्चे, दोनों की सैलरी और कमीशन निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से 10% जनरल रिजर्व निकालो। तो हमने क्या करा, हमने तीनों को
इसको 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 वो इसको यानी दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को ऐड करा और इस नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया 8 लाख से, तो हमारे पास कितना आया 6,95,000 आया, और उसमें से 10% जनरल मैनेजर निकाला जो था 69,500। और फिर हमने क्या करा, जनरल रिजर्व भी दे दिया 69,500। फिर ये सब देने के बाद जो पैसा बचा वो हमारे पास कितना पैसा बचा था, हमारे पास पैसा बचा था 6,25,000 रुपये। ये दोनों का अमाउंट जो टोटल बच रहा है वो कितना बच रहा है हमारे पास 6,25,000 रुपये बचा था, और 6,25,000 को हमने क्या करा 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक्स और वाई को दे दिया। क्लियर है, इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक नया और अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 on 1st April 2016. Capital were A 50,000, capital were B 30,000. During the year ended 31st March 2017, they earned net profit of rupees 74,000. The term of partnership deed: first, interest on capital to be 6% per annum. A will get commission 2% on turnover. B will get salary 500 per month. B will get commission 5% on profit after deduction of interest, salary, commission, including his own commission. A is entitled to rent of rupees 2,000 per month for the use of his premises by the firm. It is paid to him by check at the end of every month. Partners drawing for the year rupees A 8,000 and B 6,000. Turnover for the year was rupees 3 lakh. After considering the above factor, you are required to prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लें, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनको इस बार प्रॉफिट एंड लॉस जो मिलेगा वो 3:1 में दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल 50,000 थी, बी की 30,000 थी, और उन दोनों ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया वो 74,000 था। पार्टनरशिप डीड की कंडीशन है कि जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल है वो 6% मिलेगा दोनों को, यानी ए को 50,000 पे 6×5 3,000 मिल जाएगा, और बी को 6×18 शायद 1,800 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ए को कमीशन मिलेगी 2% टर्नओवर पे, तो टर्नओवर क्वेश्चन में 3 लाख है तो 2% कमीशन 6,000 रुपये मिल जाएगी। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग। देखो यहाँ पर बी को कमीशन भी मिलेगी, मगर बी को जो कमीशन मिलेगी वो आफ्टर के केस में मिलेगी। जो बिफोर का केस होता है उसमें सिंपल तरीके से कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर आफ्टर का केस होता है तो उसमें चेंज कर देते हैं, उसमें करते हैं 5/105 के रूल को लगाते हैं। अभी देखेंगे तीनों को देने के बाद तीनों को कमीशन मिलेगी। उसके बाद जो है ए को 2,000 रुपये महीना क्या मिलेगा, ए को 2,000 रुपये महीना किराया भी मिलेगा, क्योंकि उसने अपना घर या अपनी कोई जगह दी है उनको अपना काम या बिजनेस करने के लिए। उसके अलावा पार्टनर ने ड्राइंग करी है 8,000 की और 6,000 की, मगर यहाँ पे पार्टनर की ड्राइंग से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाई, तो इसलिए पार्टनर की ड्राइंग पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो 74,000 क्वेश्चन में गिवन है, परंतु प्रॉफिट में से किराया पहले चुकाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनरों को ही प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर उससे पहले अगर कोई एक्सपेंस है, यानी कोई रेंट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई हाउस टैक्स बिल है, या किसी मैनेजर या एम्प्लॉयज की तनख्वाह है, तो पहले उस सैलरी को चुकाएंगे, उसके बाद ही नेट प्रॉफिट माना जाता है। तो एक्चुअल में जो 74,000 गिवन है वो नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट कुछ और है। देखो क्या है, तो बेटा क्वेश्चन में लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए आपको पता ही है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट तो आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, पर्टिकुलर रुपीज या पर्टिकुलर अमाउंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था वो कितना दिया हुआ है 74,000, पर वो यहाँ पे नहीं है, प्रॉफिट कुछ और है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपको 12 महीने का किराया देना है, किस रेट से 2,000 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया ये 24,000 रुपये हो गया। कितना हो गया 24,000, तो 74,000 में से 24,000 माइनस कर दो, तो जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 50,000। तो प्रॉफिट ही क्वेश्चन में पहले सही निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कितना है 50,000, तो क्वेश्चन में कितना लिखा है 74। ठीक है,
तो समझ लेना कोई अगर एक्सपेंस है तो देने हैं। अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कंडीशन होती तो आप यहाँ पे से ड्राइंग भी कम करते, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा। क्लियर है? चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीजें देखते हैं। तो प्रॉफिट तुम्हें पता लग गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो दोनों को 6% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लो बेटा 6% के हिसाब से देनी है। तो इनकी जो कैपिटल है वो है कितनी, एक की कैपिटल है 50,000, तो 50,000 का 6% आपको पता ही है, काटो तो कितना आएगा 3,000 रुपये आएगा। और दूसरे की कितनी है, दूसरे की कितनी दे रखी है कैपिटल, दूसरे की 30,000, तो 30,000 का 6% में निकाल लो कितना आ जाएगा 1,800 रुपये। तो दोनों को दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिख दो 2 IOC लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया 2 IOC। किसकी, ए की और बी की। तो ए की कितनी हो गई, ए की हो गई 3,000 और बी की हो गई 1,800। क्लियर हो गई? यानी दोनों की जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई 4,800। क्लियर है? उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट क्या दी है, दूसरा बोला है ए को आप कमीशन दे दो 2% ऑन टर्नओवर का। तो टर्नओवर क्वेश्चन में 3,00,000 रुपए था, तो ए की कमीशन है, ए कमीशन, ए को कमीशन, ये तो तुम्हें सिंपल समझ ही आ रहा होगा 3,00,000 रुपए का 2% देना है बेटा, तो 2, तो सीधे आ गया 6,000 रुपये। कितना आ जाएगा 6,000 रुपये कमीशन आ जाएगा ना। तो ए को कमीशन कितनी देनी है 6,000, तो ए को कमीशन भी दे दो। क्लियर है? ए को कमीशन दे दी हमने 6,000। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि बी को भी कमीशन चाहिए 5% प्रॉफिट पे, मगर आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट सैलरी और उसकी खुद की कमीशन भी। ठीक है? ये सब कुछ देने के बाद आपको बी को भी कमीशन देनी है पर 5%। ठीक है? तो देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आफ्टर का केस है तो थोड़ा सा चेंज है। तो बी की सैलरी भी दो बेटा, तो बी की जो सैलरी है भी तो देनी है इसमें। आपने अभी अभी तक क्या क्या दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया ए को, बी को, ए को कमीशन दे दी, बी को सैलरी दो, बी की सैलरी। क्वेश्चन में कितनी है बी की सैलरी, क्वेश्चन में बोला बी को जो सैलरी देनी है 500 पर मंथ देनी है। तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी 500 इंटू 12, यानी 6,000 बी की सैलरी हो गई। ठीक है? अब क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि इन तीनों चीजों को डिडक्ट कर दो, तीनों चीजों को क्वेश्चन में बोला है ना कि ए बी विल गेट कमीशन, बी कितनी कमीशन लेगा 5%, मगर आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, ये बोला है ना क्वेश्चन में। तो दे दो। तो टोटल हमारे पास कितना आ रहा था क्वेश्चन में, देखो लिखा हुआ टोटल कितना है 50,000 रुपये लिखा हुआ है ना। तो 50,000 से माइनस कर दो, क्या क्या माइनस करोगे 50,000 से, 4,800, 6,000, 6,000। तो माइनस क्या करेंगे 4,800 प्लस 6,000 प्लस 6,000। तो टोटल कितना माइनस कर देंगे हम 50,000 से, 50,000 माइनस 6 दूनी 12, 4 16,800 रुपये हम माइनस कर देंगे। जब हम 16,800 रुपये माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना बचेगा, 50,000 में से 16,800 जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 33,200 रुपये बचेगा। कितना बचेगा 33,200। और ये केस किसका है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये केस है, बार बार बता रहा हूँ, ये आफ्टर का केस है, प्रॉफिट आफ्टर। एक होता है बिफोर, बिफोर के केस में सिंपल निकाल देते हैं 5%, और ये आफ्टर का केस है। तो 33,200 में आफ्टर के केस में क्या करते हैं 5/105 करते हैं, और अगर बिफोर का केस होता है तो क्या करते हैं 5/100 करते हैं, यहाँ पर उसको जोड़ देते हैं। जब हम इसके साथ निकालेंगे इसका 5%, तो हमारा सॉल्यूशन करके क्या आएगा, जब हम उसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा, क्या आएगा हमारा आएगा 1581, 1581 रुपये। कितना आएगा 1581। तो अब 1581 और कर दो यहाँ पे। ठीक है? तो 1581 क्या है हमारे लिए, तो बेटा 1581 आ गया हमारा, तो बेटा 1581 क्या आ गया बी का कमीशन, बी का कमीशन आ गया 1581 यानी 1581 रुपये। देख लो वापस से, क्वेश्चन में 50,000 रुपये प्रॉफिट था, वो क्वेश्चन में 74,000 प्रॉफिट था, 24,000 रुपये रेंट दिया, तो नेट प्रॉफिट कितना आया 50,000, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा एक्सपेंस निकालने के बाद होता है। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, ए का भी बी का भी दोनों का। फिर ए को हमने कमीशन दे दी, बी को सैलरी दे दी। फिर ए का कमीशन आफ्टर का केस था, तो हमने टोटल जो माइनस करा उसमें से 5/105 लगाया ताकि आफ्टर का केस आ जाए, वो आ गया 1581। क्लियर है? तो अब हमने सारे एक्सपेंस जो है पार्टनरों के जो भी चीजें थी
जो पार्टनरों को मिल सकता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब पार्टनरों को दे दिया। अब जब सब कुछ दे देते हैं तो तभी उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। तो प्रॉफिट हमारे पे कितना बचेगा, जब हम इन सारे को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बेटा कितना बचेगा, प्रॉफिट यहाँ पे टोटल कितना था, 50,000 था ना। तो 50,000 में से हम ये सारा जब माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा 31,619 रुपये। कितना प्रॉफिट बचेगा, ये सारी चीजें माइनस करके, कौन सी सारी चीजें माइनस कर देंगे, जब हम ये सब कुछ माइनस कर देंगे 50,000 रुपये में से 4800, 6,000, 6,000, 1,581, क्या क्या माइनस करेंगे हम 50,000 से, 50,000 से हम माइनस करेंगे किस किस को, हम करेंगे 4800, 6,000, 6,000 और 1,581, इन सबको क्या करा हमने, माइनस करा। तो हमारे पास जो टोटल पैसा बचेगा, 50,000 में से 4800 माइनस करा, 6,000, 6,000 और 1,580, सबको माइनस करेंगे तो फिर बचेगा 31,619 रुपये। और इसको हम दो रेशियो में बांट देंगे, किसको, ए और बी को, ए और बी को दोनों को बांटेंगे। कितना पैसा बचे हम पे, हमारे पास बचा 31,619 रुपये। फिर हम क्या करेंगे, एक बांटेंगे ए को, ए को 31,619 का कितना दे देंगे, क्वेश्चन में बोला हुआ है ना किस रेशियो में बांटना है, 3:1 में, तो 3/4 तो ए को दे देंगे, और बी को कितना देंगे, 31,619 का 1/4 ए को देंगे। तो बी को देंगे 23,714, कैलकुलेट कर लेना आप, मैंने तो कराई है। और ए बी को देंगे 7,905 रुपये। तो ये ए का प्रॉफिट, ये बी का प्रॉफिट। क्लियर है बेटा, ये टोटल में से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 50,000 नेट प्रॉफिट इसका आया था, आया था। क्लियर है। तो वापस से बता देता हूँ क्या करना है, ए को भी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बी को भी दे दिया, उसके बाद दोनों की, ए और बी की कमीशन और सैलरी दे दी, फिर जो प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, तभी मेरा मोटिवेशन बनेगा, तभी मैं बच्चों आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊंगा, ताकि आपको ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। बिना ट्यूशन के आपको जितने भी अकाउंट्स के तीनों बुकों में इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में जो आते हैं वो सारे कराए जाएंगे। पर आप चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम भी आपके लिए रेगुलर वीडियो बना पाए।